आज देखो, हम लॉन्ग टेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके लिए मैं एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ भी हमने उस दिन जैसे जो फेसिंग पेजेस थे ये नहीं देखा था, तो आज मैं आपको ये बता देता हूँ फेसिंग पेजेस का। देखो, फेसिंग पेजेस में अगर यार टिक नहीं लगाओगे तो अभी अपने को है एक पेज के चारों तरफ के मार्जिन दिखते हैं, टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट। ठीक है। ओके। और जब भी आप फेसिंग पेजेस पे टिक कर देते हो तो यहाँ टॉप बॉटम इनसाइड और आउटसाइड हो जाता है। ठीक है। तो ये क्या होते हैं एक बार मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ अगर 3 पॉइंट दोनों में आ रहा है, या मैं इसका है ना यूनिट चेंज कर दूं, सपोज मैंने इंच कर दिया। ठीक है। 0.5 दोनों तरफ में टॉप बॉटम, और इनसाइड और आउटसाइड। ठीक है। तो आउटसाइड का थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, सपोज मैंने 1.5 किया। ठीक है। बट अभी सब में हो गया, क्यों? क्योंकि हमने लिंक एक्टिव कर रखा है। अगर बंद रहेगा तो 0.5 ही कर देते। अब लिंक हटा के आउटसाइड में हम 1.5 कर देते। ठीक है। तो आउटसाइड में 1.5 हुआ, और हमने फेसिंग पेजेस दिए हैं। अब मैं इस डॉक्यूमेंट को क्रिएट करता हूँ। तो ये दिख रहा है आपको, ये छोटा वाला पार्ट स्पेस, ये इनसाइड है। ठीक है। और ये वाला पार्ट है आउटसाइड। इनसाइड का मतलब हुआ कि जो भी हम बुक्स वगैरह प्रिंट करवाते हैं तो उनकी जो बाइंडिंग्स होती है वो इनसाइड से होती है। ठीक है। और ये आउटसाइड पैनल है। ठीक है। अब इसमें हम अगर एक्स्ट्रा पेज लेकर देखें तो ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हम एक बार पेजेस पे जाते हैं, तो पेजेस पे हमारे पास में भी एक ही पेज है। हम यहाँ से और ऐड करते हैं। तो अब देखो, अभी आपको दिख रहा है ये दोनों आउटसाइड का हो गया, ये इनसाइड का हो गया। तो बाइंडिंग इनसाइड से होती है दोनों पेजेस के मिडिल में। ये हमारा फर्स्ट पेज था जो हमने बनाया था, और ये हमने न्यू पेजेस बनाए दो फेसिंग पेजेस, जो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं और बीच में उनके स्पेस आ रही है। तो ये स्पेस बाइंडिंग वाली स्पेस होगी। आया समझ में? तो ये तो जनरली बुक्स वगैरह हो गए या फिर दो पेज एक साथ लिखने के लिए हो गया, उसके लिए यूज आएगा, बिल्कुल है बिल्कुल। ना? कि हम जब लॉन्ग टेक्स्ट की बात करते हैं तो लॉन्ग टेक्स्ट में जनरली हमारे पास बुक मैगजीन्स ही होती है, उसी में ही आप हाँ हाँ। लॉन्ग वर्क करते हो ना। हम्म इन डिजाइन भी स्पेशली मैगजीन बुक्स इन्हीं के लिए यूज में लिया जाता है मोस्टली। ठीक है। तो ये हो गया हमारा इनसाइड, और ये दोनों हो गए आउटसाइड वाले पैनल। हम अनडू कर देते हैं। अब ये हमारा फर्स्ट पेज आ गया। ठीक है। अब सपोज मेरे को इस पे टेक्स्ट पुट करना है। ठीक है। तो हम यहाँ एक पूरा टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करते हैं सबसे पहले। ठीक है। ये हमने टेक्स्ट टूल लिया, और ये पूरा टेक्स्ट एरिया लिया, राइट क्लिक किया, और फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट। ये अपने को पता है कि हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, यहाँ से भी और प्रॉपर्टी में से भी, यहाँ से भी। ठीक है। और अब सपोज कि आपने पूरे पेज में तो ले लिया, बट आपको चाहिए कि मेरे को तो हाफ ही लेना है, इतना। ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया, प्लस साइन आ गया, मतलब टेक्स्ट आपका ओवरफ्लो हो रहा है अभी यहाँ। ठीक है। तो अब इस केस में क्या होता है, अगर आपने ओवरफ्लो हो रहा है क्योंकि आपने बड़ा बॉक्स बना के उसको छोटा किया, तो टेक्स्ट बाहर जा रहा है। ठीक है। यही आपने क्या किया होता, मैं एक बार न्यू पेज बना के उसमें आपको बता देता हूँ। यहाँ आपने अगर टेक्स्ट को, जो टेक्स्ट का एरिया है वो इतना ही लिया होता, सपोज ये मिडिल, और यहाँ आप फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट करते, तो वो यहीं तक ही आता, ओवरफ्लो नहीं होता। तो ऑटोमेटिक इतने एरिया में ही वो सेट हो पाता। ओके। और यहाँ हमने जो किया इस जगह पे, ये देखो। ठीक है। अब जब ये बना लिया, ये ओवरफ्लो हो रहा है, तो हमारे पास में अब दो ऑप्शन है। क्या? कि आप एक और टेक्स्ट बॉक्स यहाँ बना सकते हैं, ये आपने बना लिया।
ठीक है। अब इसको आप यहाँ लिंक कर दो, कैसे? अब लिंक करने में क्या होगा, ये जो प्लस वाला साइन है आपका, थोड़ा सा जूम कर, यहाँ क्लिक करके इस पे ड्रॉप करें। अगर एक सेकेंड में पूरा ही मूव हो गया, हम वापस टेक्स्ट पैनल पे आते हैं। ये ओवरफ्लो वाला ही था ना हमारा टेक्स्ट बॉक्स? हाँ, ये ओवरफ्लो वाला ही है। हाँ, इस पे जस्ट क्लिक किया हमने और यहाँ है। अब हमने यहाँ क्लिक कर दिया इसमें, तो देखो इसमें एडजस्ट हुआ ही, इसके आगे का टैग जो ओवरफ्लो हो रहा था वो यहाँ तक आ गया। ठीक है। अब सपोज यहाँ मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ हम एक और टेक्स्ट बॉक्स बना देते हैं हाफ, ये हमने बना दिया। अब ये भी ओवरफ्लो हो रहा है क्योंकि यहाँ प्लस आ रहा है। हमने इस पे भी क्लिक किया, जो प्लस है हमारा आ गया, और यहाँ आते हैं और यहाँ क्लिक किया तो बस इसमें ये अपने आप आके यहाँ तक सेट हो गया। ठीक है। अब सपोज अभी तो हमारे पास बस ये 2 पैराग्राफ जितनी लाइंस थी, अगर यहाँ इतना टेक्स्ट होता कि अगर वो अपने को आइडिया भी नहीं होता, खैर, तो एक बार मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो हमारे पास में जितना टेक्स्ट है इसमें, इसको कॉपी करके, देखो एक दूसरे से लिंक्ड है, तो हमने इस पे सेलेक्ट ऑल किया तो पूरा टेक्स्ट यहाँ तक सेलेक्ट हुआ है 2 पेजेस तक। इवन लिंक में आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इतना टेक्स्ट मैंने डिलीट किया तो पूरा यहाँ से सेट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ मैंने सपोज क्या किया, एक नोटपैड वाली मैं फाइल ओपन कर रहा हूँ और उस फाइल में जो हमने अभी यहाँ लिखा था उसकी 2-3 कॉपीज कर रहा हूँ। ठीक है। जिससे एक बहुत बड़ा टेक्स्ट वहाँ कंटेंट क्रिएट हो जाए। ठीक है। अभी मैंने वो क्रिएट कर लिया है और अभी मैं क्या करूँ, इसका टेक्स्ट बॉक्स भी डिलीट कर देते हैं, इसका टेक्स्ट बॉक्स भी डिलीट करते हैं, इसका भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ क्या होगा इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ। मैं अब जैसे मैं ना ये वाला पेज हमारा सेकंड पेज, इसको मैं डिलीट कर दूंगा। मैं इसमें थोड़ा सा एक काम और कर रहा हूँ क्योंकि हमने मैन्युअली तो बना लिया, मैंने थोड़ा कंटेंट ही कॉपी किया है और टेक्स्ट बॉक्स से ये इतना मैंने टेक्स्ट बॉक्स बना लिया इसका और यहाँ उसको पेस्ट कर दिया। कंटेंट अगर इतना है, मैं काम कर रहा हूँ इसके नीचे और पेस्ट कर देता हूँ, ये कंटेंट हो गया। ठीक है। अब यहाँ अगर आपको कॉलम वैसे भी क्रिएट करने होते हैं तो आप क्या करते हो, इसमें हमारे पास जो प्रॉपर्टी पैनल है, इस प्रॉपर्टी में नीचे देखो यार टेक्स्ट फ्रेम, यहाँ पे अभी 1, इसको कर दोगे 2 तो 2 में डिवाइड हो जाएगा, 3 में डिवाइड हो जाएगा, 4 में डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ फिर वो ऑटोमेटिक कॉलम्स क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है। और फिर से हम कर दें इसको 1 तो वापस ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सपोज कि हमारे पास में कोई कंटेंट है जो कि अभी मैंने कॉपी किया है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और जब इसमें अपने 4 टाइम्स कॉपी होगा तो पता नहीं कितना होगा। ठीक है, आ जाएगा फिर। अगर वो कंटेंट अब अपने को पूरा, मतलब अपने को पता नहीं है कि कितने पेजेस में वो कंटेंट आएगा। ठीक है। तो अब वो जो टेक्स्ट है, अब उसको हम कैसे पुट करें कि मल्टीपल वो सब चीजें हैं, तो कैसे करेंगे उसको। ठीक है। तो हम इसके लिए अब क्या करते हैं, देखो मैं इसको अंडू यहाँ, अब हम पेजेस 2 में इसको तो डिलीट कर रहा हूँ, सेकंड पेज को। ठीक है। ये जो अपने पास में बचा है ये, तो अभी जो मेरे पास जो टेक्स्ट है मैं वहाँ क्या कर रहा हूँ, खैर वो तो वहाँ जाएगा, मतलब इसको सेव भी कर लेता हूँ मैं ना। जो मेरे पास नोटपैड वाली फाइल जो मैंने बनाई है उसको मैं सेव कर रहा हूँ डेस्कटॉप पे, हम उसको 1 नाम से मैं उसको सेव कर रहा हूँ। अभी हम क्या करें, फाइल पे जाएंगे, फाइल पे ऑप्शन है प्लेस का, प्लेस पे जाएंगे, कंट्रोल डी इसका शॉर्टकट है। हम डेस्कटॉप पे जाके देखते हैं 1 वाला जो फोल्डर है वो, मतलब जो फाइल है वो आ रही है क्या, टेक्स्ट फॉर्मेट वाली, ये आ गई। ठीक है। इस पर हमने क्लिक किया और ओपन किया, ओपन किया तो देखो टेक्स्ट अपने आप यहाँ आ रहा है। तो इस पे हम अब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो ये अपने आप यहाँ फिल हो गया। ठीक है। बट फिल तो हो गया, बट और यहाँ पे प्लस वाला साइन भी आ रहा है कि ओवरफ्लो हो रहा है टेक्स्ट। तो यहाँ अब अपने को क्या करना है, हमको पेज नया चाहिए। ठीक है। अब यहाँ अब हम अगर ये पेजेस में से एक और नया पेज ले लेते हैं, यहाँ ड्रॉप करने के लिए वापस प्लस पे क्लिक करेंगे, प्लस पे क्लिक किया,
फिर यहाँ क्लिक किया, ये इसमें भी आ गया। फिर एक और पेज लेंगे, फिर ये भी ऐड हो रहा है, फिर प्लस पे क्लिक किया, फिर यहाँ क्लिक किया। तो ये थोड़ा हेक्टिक हो जाता है कि बस कितने पेजेस आपको पता नहीं है। अगर 50 प्लस पेजेस भी हो तो फिर आप ऐसे वन बाय वन करते रहोगे, ठीक है। तो ये इसका प्रॉपर उस तरीके से सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि एक दो पेजेस में जरूर आप कम काम कर लोगे, तरीके से कैसे काम करेगा। इसके लिए हम देखो क्या करते हैं। हाँ मैं क्या कर रहा हूँ इसको, हाँ इन दोनों को हम डिलीट करते, एक ही रख रहे हैं। हाँ, इसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया, और ये एक ही पेजेस अपने पास में रखा है। और ये मास्टर या ये पेरेंट इसको हम बोलते हैं कि मेजर में एक पेज होता है मेजर अपना, ही एक मेन पेज इसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये तो हमारा ए वाला हो गया, ये मास्टर वाला पेज हो गया, ठीक है। ये होगा हमारे पास एक पेज है। अगर हम वो पेज, हाँ न्यू पेज हम इसमें क्रिएट करते हैं एक बार, मास्टर पेज पे क्लिक किया, ठीक है। अब हम एक बार फिर से, ठीक है, पेरेंट पे जाके मैंने यहाँ क्लिक किया। अभी हम देखते हैं अगेन, ये पेरेंट पे भी चला तो रहा है टेक्स्ट, लेकिन ये एक ही पेज में आ रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको अंडू किया। तो इसके लिए मैं एक काम और कर रहा हूँ, अभी अभी हम एक न्यू फाइल बना रहे हैं, ठीक है। मैंने न्यू पेज लिया, न्यू डॉक्यूमेंट हमको लेना है। इस डॉक्यूमेंट में से ये दिख रहा है प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम, कि अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ से स्टार्ट हो, फर्स्ट पेज से जो भी हम लगाएंगे, ठीक है। तो हमने प्राइमरी पे टिक करके एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन किया, वो ये रहा, ठीक है। यहाँ पे मैंने मास्टर पे क्लिक कर रखा है अभी। अभी हम फिर से प्लेस पे जाते हैं। जब इसको पेस्ट करते थे, क्लिक करते थे, तो ये साइन दिख रहा है आपको कर्सर पे, एक ब्लॉक टाइप का, सीधी लाइन ऐसे ही आता था। और अभी यहाँ देखो क्या हो रहा है, अभी ब्रैकेट आ रहे हैं। ब्रैकेट मतलब अब जितना भी कंटेंट है ना, वो ऑटोमेटिक ये पेज बनाते जाएगा और सारे कंटेंट को वहां सेट कर ले। ये देखो आगे सारे पेजेस, सारा टेक्स्ट इसमें कॉपी होके आ गया, ठीक है। अब आप कंट्रोल ए करके जितने भी अपना कंटेंट है उसको अपने कुछ चेंजेस वगैरह कुछ करने हैं, तो वही अलाइनमेंट वगैरह जो हमारे हैं, कहाँ गए हमारा टेक्स्ट, तो ये सब हम सेट कर सकते हैं। और अगर हम इनर उसका बोल रहे हैं कि जैसा जनरली हम जो बुक्स मैगजीन वगैरह देखते हैं, क्योंकि ये इनसाइड बाइंडिंग वाला पेज हो गया, ठीक है। तो ये स्पाइन वाला जो हमने पहले भी देखा था, स्पाइन में करेंगे तो ये सेंटर से सब अलाइंड होगा, देखो, ठीक है। मतलब बाइंडिंग के वहां से दोनों, बाकी तरफ से नहीं होगा, ओनली इधर से। और अगर ऐसा इसका ऑपोजिट करना है तो ऑपोजिट हो जाएगा, कि आउटर की तरफ से हो जाएगा और इनर में हो जाएगा। ये देखो दोनों ऑप्शन हम इसमें ट्राई कर सकते हैं कि किस तरीके से अपने को अपने पेजेस को एडजस्ट करना है, या जो कंटेंट जो टेक्स्ट है ना उसको कैसे अरेंज करना है। क्योंकि यहाँ जो ये स्पाइन बनी हुई है, या हम जिसको हम बोल रहे हैं कि ये जो अपना इनर वाला पार्ट है, ठीक है, जो बाइंडिंग वाला पोर्शन है, हमारे टेक्स्ट वहीं से स्टार्ट हो, तो उनका अलाइनमेंट लेफ्ट है तो राइट से होगा, राइट वाला पेज है तो लेफ्ट से होगा, ठीक है, दोनों तरफ। तरीके से हम लॉन्ग टेक्स्ट को यहाँ अरेंज कर सकते हैं। अब फॉन्ट वगैरह भी हमको चेंज करना है, तो अगेन या तो कोई सेलेक्टेड पार्ट को या सभी में चेंज करना है, कंट्रोल ए करोगे, ऑटोमेटिक सभी जो अपने पास टेक्स्ट फॉन्ट है वो सब सेलेक्ट हो जाएगा कंटेंट, और उसमें अब जो डायरेक्टली आप जो भी चेंज करते जाओगे यहाँ से वो चेंज होता जाएगा। चाहे हमने वो कैपिटल स्मॉल वाली प्रॉपर्टी देखी हो, बेस और सब वाली प्रॉपर्टी देखी हो, स्क्वायर वाली, या हम साइज की बात करें, ठीक है। अब ऑब्वियसली इसमें ये ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हमने प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम लिया है। अगर हम साइज बड़ी करते हैं तो नो डाउट इसमें टेक्स्ट का कंटेंट भी थोड़ा बड़ा होने लगेगा साइज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से न्यू पेज बनने चाहिए। अभी तक जो पेज है वो 15 पेजेस है अपने पास में, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से साइज बढ़ाऊँ और अगर वो अपना कंटेंट ओवरफ्लो होता है, ठीक है, और हम नीचे चलते हैं, तो अब देखते हैं कि टेक्स्ट फ्रेम बढ़े क्या। बिल्कुल बढ़े, पेजेस देखो अब 29 पेजेस हो गए अपने पास में, ठीक है। पहले 15 पेजेस थे, अब 29 पेजेस हो चुके हैं। तो जब हम प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम पे क्लिक करेंगे
उसके बाद में ही आप टेक्स्ट को अरेंज कर सकते हो या उसी के अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हो, क्योंकि वो इजी हो जाएगा काम करना, ऑटोमेटिक वो एडजस्ट करेगा। फिर चाहे उसका साइज में आप वर्क करो, फॉन्ट चेंज करो, बट अगेन ये वाली प्रॉपर्टीज तो आप इंडिविजुअली भी कर सकते हो, कैसे भी करना हो। बट मेजर जो इनमें होता है, जो हम लोग जनरली देखते हैं, एक तो है कि स्पाइन पे आप जस्टिफाई करते हो, जिससे कि वो बाइंडिंग वाले पोर्शन से सीधा दिखे, और आउटर में या लेफ्ट में हम बोले या इसके राइट में हम बोले, वहां वो चेंज होता हुआ दिखे, वहां से जस्टिफिकेशन ना हो। पूरा जस्टिफाई करना है तो अपने पास वो भी ऑप्शन है, फुल जस्टिफाई का, वो भी आप कर सकते हो, जो कि ये होगा। ठीक है, फुल जस्टिफाई हो चुका है, ऑटोमेटिक स्पेस वगैरह को मैनेज करके। अगर ऐसा कुछ होता है तो वो भी आप कर सकते हो। अगेन हमने इसका फॉन्ट का साइज अभी चेंज किया था, अगर हम छोटा कर दें साइज, तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ पेजेस अभी 29 27 जो भी थे वो हो गए थे। अब देखो माइनस हो गए इसमें से, टोटल 29 थे, तब टेक्स्ट यहाँ तक आ चुका है वापस। हमने लॉन्ग टेक्स्ट की प्रॉपर्टी थी, जिसमें कि आप अब अगर पेरेंट पेज पे काम करते हो, ठीक है, अभी आप इस पेज पे हो, ये वाले हमारे पेजेस है 1 बाय 1 फेसिंग पेजेस है, उनको हम देख रहे हैं। जो फर्स्ट वाला पेज होता है जनरली कवर पेज होता है, बाकी सेकंड थर्ड से हमारे जो अंदर वाले पेजेस होते हैं, जो फ्रंट फेस होते हैं, वो स्टार्ट हो जाते हैं। अब इसमें कैसे हमने टेक्स्ट पुट किया, कैसे हमने ओवरफ्लो टेक्स्ट को किसी दूसरे टेक्स्ट फ्रेम में डाला या दूसरे पेज में डाला, और किस तरीके से हमने टेक्स्ट के कॉलम्स को डिवाइड किया, ठीक है। और हमने इन सबको भी ना करके ऑटोमेटिकली अगर मेरे को वर्क करना है, तो हमने टेक्स्ट फ्रेम को प्राइमरी रखा, जबकि जब हम फाइल ओपन करते हैं तो वहीं से अपने को डिसाइड करना होता है। और हमने ये भी देखा कि पेज का आउटर मार्जिन और इनर मार्जिन ये क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है और क्यों करता है, हम लोग इसको क्यों यूज में लेते हैं, वो भी हमने देखा। ठीक है, आउटर में अगेन हमको पता है प्रिंटिंग होगी तो कटिंग कहीं भी हो सकती है, यहाँ पे बाइंडिंग होगी तो ये भी थोड़ा बहुत अंदर जाएगा ही। तो हमने इसमें इतना स्पेस छोड़ा है और आउटर में थोड़ा ज्यादा स्पेस लिया। आया मैडम समझ में?